जय हिंद दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समय दूरी चाल के अंतर्गत चोर और सिपाही वाले प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे संबंधित काफी प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल लगाएंगे। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें दूरी क्या होता है? दूरी होती है चोर और सिपाही के बीच की दूरी। दूरी का मतलब है चोर और सिपाही के बीच की दूरी। और चाल हम लोग कैसी लेंगे? सापेक्ष। कैसी चाल लेंगे? सापेक्ष। इसमें याद रखिएगा, अगर समान दिशा में गति होगी तो चालें हमेशा घटेंगी और विपरीत दिशा में सदैव चालें जुड़ती हैं। ठीक है, समान दिशा में सदैव चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में सदैव चालें जुड़ती हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है कि दूरी चोर और सिपाही के बीच की लेनी है और चालें सापेक्ष लेनी है। समान दिशा में चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। इसमें चूंकि वो सिपाही चोर का पीछा करेगा तो चालें सदैव घटेंगी। तो पीछा करेगा, इसका मतलब गति सदैव समान दिशा में होगी, इसलिए चालें सदैव घटेंगी। अब आगे हम लोग इसके प्रश्नों को हल करते हैं, तभी आप इसके कॉन्सेप्ट को उसमें उपयोग में लाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक चोर 200 मीटर की दूरी पर से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ कर देता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। तो चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी बताइए। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी का मतलब है बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। हम इसको 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगी किलोमीटर में। और चाल हम लोग कैसी लेंगे? सापेक्ष। तो समान दिशा में चालें घटती हैं, 9 - 8 हो जाएगी 1, यानी ये आ जाएगा 1/5 घंटे। क्या आ जाएगा बोलो? 1/5 घंटे। अब पूछा है चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी बताओ, तो हम क्या करेंगे? फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। फिर से यही फार्मूला लगाएंगे और दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो किसकी द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है? चोर द्वारा। तो चोर की चाल रखेंगे। चोर की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है? 1/5 घंटे। तो दूरी हो जाएगी 8/5 किलोमीटर। क्या क्या हो जाएगी? 8/5 किलोमीटर। या इसको हम मीटर में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1600 मीटर। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही है। 1600 मीटर इसका आंसर है। आइए हम लोग अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? तो चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। इसमें फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बताइए कितनी दी है? 250 मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग। और चाल हम लोग कैसी लेंगे? सापेक्ष। तो समान दिशा में चालें घटती हैं, 7 में से 5 गया, यहां पर कितना आ जाएगा? 2। काट पीट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/8 घंटे। अब हम लोग यही फार्मूला दोबारा से लगाएंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा?
चाल गुणे समय। अब आप बताएं कि चाल, चोर द्वारा पूछी गई दूरी पूछा है ना, तो चोर की चाल रखेंगे। चोर की चाल कितनी है? 5। और समय कितना है? 1/8 घंटे। तो ये आ जाएगा 5/8 किलोमीटर। या हम 5/8 को गुणा कर देते हैं 1000 से। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 625 मीटर। इसको हमने किलोमीटर में बदल दिया, मीटर में बदल दिया, तो इसका आ गया 625 मीटर। तो इस प्रकार दोस्तों आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। तो दोनों के बीच वही फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसमें दूरी बीच की कितनी है? 100 मीटर है, तो इसको हम लोग 1000 से भाग कर लेंगे, तो ये हो जाएगी किलोमीटर में। और चाल हम लोग कैसे लिखेंगे? सापेक्ष। अब इसमें चाल दी है 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो इसका मतलब है वो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो भाग कर देते हैं, तो 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो जाएगी किसकी? सिपाही की। और चोर की हो जाएगी 60 को हम 10 से भाग कर देते हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग ऐसे बदल लेंगे। तो सिपाही की चाल हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल हम लोग सापेक्ष लेंगे, तो 1.5, दोनों का अंतर कितना है? 1.5। काट पीट कर लेंगे, तो इस प्रकार ये आ जाएगा 1/15 घंटे। अब किसके द्वारा पूछा गया है? तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चोर की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना? 1/15, इतने किलोमीटर आ जाएगा, है ना। अगर हम इसको 1000 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर काहे में आ जाएगा? मीटर में। काट पीट कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काट देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 400 मीटर। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है, चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो इसमें वही फार्मूला लिखते हैं, एक ही फार्मूला है, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां पर दूरी है कितनी? 100 मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? 1000 से भाग कर देते हैं। और चालों में अंतर कितने का है? चालों में 1 का। हल कर लेते हैं, 1/10 घंटे समय आ जाएगा। अब यही फार्मूला दोबारा से लगा लेते हैं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चोर की चाल कितनी है? कम वाली होगी 4, और समय कितना दिया है? 1/10। अब ये काहे में आएगा? किलोमीटर में आएगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर काहे में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया और आपका आंसर आ गया 400 मीटर। इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चोरी करके कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। दोपहर 3 बजे पुलिस को पता चलने पर पुलिस ने चोर का 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया, तो कितने बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी? क्योंकि पुलिस की चाल ज्यादा है, इसलिए वो पकड़ तो लेगी ही। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहां पर
चोरी की गई है 2:30 बजे और पुलिस को कब पता चला है? 3 बजे। तो आधा घंटा चोर जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा है, तो यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर भागेगा। 2:30 से 3 बजे तक आधे घंटे में चोर पुलिस से कितनी दूर चला गया होगा? 40 किलोमीटर। कितना चला गया होगा? 40 किलोमीटर। और चाल हम लोग कैसी लेंगे? सापेक्ष। तो सापेक्ष इसकी चाल कितनी है? 100 और चोर की चाल कितनी है? 80। दोनों में चालों में डिफरेंस हो जाएगा कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। काट पीट कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। यानी 2 घंटे में चोर जो पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो 2 घंटे, और ये समय जुड़ेगा किसमें? 3 बजे में। तो 3 बजे जब से पुलिस एक्टिव हुई है, तो 3 बजे में हम 2 घंटा जोड़ देंगे, तो इसका मतलब है 5 बजे शाम को जो है वो चोर पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है। उम्मीद है कि आज जो हम लोगों ने प्रश्न हल किए वो आपको समझ में आए होंगे। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।